एक बच्चा है, 2 साल के बच्चे की मैं बात कर रही हूं, साल के बच्चे की बात मैं कर रही हूं, मैं बड़े बच्चे की बात नहीं कर रही हूं। जब 4-5 साल का हो गया, जब वो समझने लग गया, जब उसने आपके दिए ट्रेनिंग में जो बच्चा आ गया, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं, मैं उस छोटे बच्चे की बात कर रही हूं। इतने छोटे शरीर वाले बच्चे के अंदर मन तो बूढ़ा ही होता है, और मन के अंदर जो संस्कार होते हैं वो तो और भी बड़े पुराने होते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे माँओं की गोद में आते रहते हैं, माएँ आएंगी तो अपने बच्चों को भी ले आएंगी। कुछ बालक ऐसे होते हैं एकदम शांत भाव से बैठ जाते हैं और एक टक लगा के हमें देखते रहते, और हम जब तक बोलते रहें वो ऐसे बैठते हैं जैसे उन्हें सब समझ आ रही हो, जबकि अभी उनकी बुद्धि तैयारी नहीं। कुछ बालक ऐसे आते हैं कि माँ को जब तक वो दूर नहीं ले जाए तब तक उसको चैन नहीं आएगा। आसुरी संस्कार, और आसुरी संस्कार वाला व्यक्ति किसी महापुरुष के सामने बैठ ही नहीं पाएगा। ऐसा आसुरी स्वभाव वाला जो बच्चा है, जो मन है, उसको महात्मा से दूर जाना ही अच्छा होगा। रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, कुछ न कुछ तमाशा ऐसा कर देगा कि उसके माँ या पिता को बच्चे को उठा के बाहर जाना पड़ता है। कारण माँ बाप नहीं है, कारण उस बच्चे के अंदर छिपे हुए संस्कार है। और ये संस्कार बहुत प्रभावशाली होते हैं, तुम्हारे स्वभाव को बनाते हैं, तुम्हारी रुचियों, तुम्हारी आदतों, तुम्हारे चुनावों को तुम्हारे संस्कार ही नियत करते। हमारे संस्कार हमारे अंदर श्रद्धा को जगाते हैं। अब ये श्रद्धा सात्विकी हो सकती है, राजसी हो सकती है और तामसी भी हो सकती है। तो श्रद्धा 3 प्रकार की हो गई, राजसी, तामसी और सात्विकी। उसके विषय में भगवान कहते हैं, जो मैं कहता हूं तू सुन। सत्वान रूप सर्वस्य, जिन मनुष्यों के अंदर जैसे संस्कार होंगे उनका वैसा ही स्वभाव होगा और उनके वैसे ही चुनाव होंगे। पुराने समय में ऐसा एक खेल कहो, एक रीति होती थी कि नवजात शिशु के आगे कई सी चीजें रख देते, खेलने का कुछ खिलौना, खाने की चीज, पैसे, जप माला, कोई किताब, ऐसे कई सी चीजें रख देते, और वो देखते कि बच्चा किस चीज की ओर बढ़ेगा, किस चीज को हाथ लगाएगा, और जिस चीज को वो उठा ले तो बुजुर्ग कहते थे कि ये इसी मार्ग में जाने वाला है। मुझे ध्यान आ रहा है, गुरु गोविंद सिंह का जब जन्म हुआ था तो आपकी माता और आपके मामा के पास एक महात्मा, एक फकीर आए और कहने लगे कि नानक के घर का ये एक और चिराग जला है, तो हम देखना चाहते हैं कि ये अपने जीवन को किस प्रकार जीने वाला है, किन आधार के साथ जिएगा। तो उन्होंने एक तरफ भगवत गीता और एक तरफ कुरान शरीफ रखा, बच्चे के सामने रख दिए कि किसको हाथ लगाएगा। और कहते हैं 2-2.5 साल के होंगे गोविंद, तो वो रेंगते रेंगते गए और दोनों ही पुस्तकों पे हाथ रख दिए, दोनों ही धर्म ग्रंथों पे हाथ रख दिए। उसको भी अपनी तरफ कर लिया, उसको भी अपनी तरफ कर लिया। फकीर ने कहा, निश्चित ही ये नानक के घर का चिराग ही ऐसा कर सकता है जिसके लिए कोई भेद नहीं है, जिसके लिए कुरान और गीता में कोई भेद नहीं। ये निश्चय वैसे ही होगा जैसे नानक थे, बाला और मर्दाना अपने संग रखे थे उन्होंने। उनके लिए ना कोई हिंदू था ना कोई मुसलमान, उनके लिए सब एक से मनुष्य हैं, सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, एक ही ब्रह्म के स्वरूप हैं, कोई भेद नहीं था।
तो ये छोटे से गोविंद राय की इस क्रिया को देखकर समझ गए। ऐसा कुछ एक समझदार बुजुर्ग लोगों ने कुछ खेल बना रखे थे। बच्चे के सामने कई चीजें रख दी। अब अगर बच्चा पैसा उठावे तो अनुमान लगा देते थे कि ये व्यापारी बनेगा। पुस्तकें उठा ले, पुस्तकों को देखने लग जाए तो बोले ये विद्या की तरफ जाएगा। खाने की चीज में चला जाए तो बोले खाने का लोलुप होगा। ऐसा कोई फूल प्रूफ सिस्टम तो नहीं है, पर जो समझदार लोग थे वो उचित आयु को देखने पर ही इस तरह के कुछ प्रयोग करते थे, जिससे बच्चे की टेंडेंसीज जो हैं वो दिख जाती थी। बहुत छोटी अल्प आयु से एक बच्चा नृत्य करने लग जाए या गाने लग जाए, घर वाले भी हैरान होते, भाई ये कैसे करता है। और कुछ समझदार घर वाले उन्होंने उसके गाने को देख के या उसके नाचने को देख के टीचरों का प्रबंध करा दिया, और 6ठे 7वें साल में ही आके बच्चा स्टेज में जाके परफॉर्म कर रहा है। अब इसको आप क्या कहोगे? इसके पूर्व जन्म के संस्कार। भगवान कहते हैं जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा हमारा स्वभाव होता है, जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसे ही इष्ट देवता की हम पूजा करते। जैसे जो सात्विक पुरुष है सो तो देवताओं की पूजा करेगा, जो राजसिक पुरुष है वो यक्षों और राक्षसों की पूजा करेगा, जो तामसिक लोग हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करेंगे। देखिए जो तामसिक आदमी है उसको कैसा देवता सूट करेगा? जो खुद भी तामसिक हो। जो खुद रजोगुणी है उसको कैसा देवी देवता चाहिए? उसको ऐसा देवी देवता चाहिए जो उसके रजोगुण को बढ़ाने में, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने में उसकी मदद करे। मैंने सुना एक आदमी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कहता है, हे बजरंग बली मेरी शादी कब होगी, हे बजरंग बली मेरी शादी कब होगी। इतने पीछे से पंडित जी आए, उन्होंने उसकी पीठ पे हाथ रखा, बोले बेटे ये आप जहाँ प्रार्थना कर रहे हो यहाँ तो ब्रह्मचर्य का प्रसाद मिलता है, और तुम्हें अगर शादी करनी है तो जाओ कृष्ण के मंदिर में। तुम हनुमान जी के पास आकर के तो राम भक्ति मांगो, ब्रह्मचर्य मांगो, योग मांगो, विद्या मांगो, साहस मांगो। तो किस देवता के सामने जाकर के क्या प्रार्थना करनी है इस बात की भी समझ होनी चाहिए। बट बेटे यहां नहीं, बोले वहां जाओ। बोले हनुमान जी तो जो हनुमान का भक्त होगा तो हनुमान जी तो उसको अपना जैसा बनाएंगे नहीं। तो आपको संसार में यात्रा करनी है तो दूसरा काम ये कर सकते हो कि हनुमान जिनकी पूजा करते थे ऐसे श्री राम और सीता की इस जुगल जोड़ी की आप आराधना कर लो। तो कहां क्या करना चाहिए ये भी तो देखना चाहिए। कई लोग देवी मनाते हैं, बगलामुखी की साधना कठिन होती है पर देवी जल्दी प्रसन्न होती। दुर्गा की साधना करते हैं इसलिए क्योंकि दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती है। दुर्गा क्या है? माया। और माया के इस जगत में अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो माया जिसकी शक्ति से चल रही है उसकी पूजा करो तो लाभ मिलेगा। तो आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा देवी की ही पूजा होती। वो बात अलग है कि वो देवी को खाली मूर्ति में सीमित मानते हैं या किसी मंदिर में सीमित मानते हैं और जिंदा लड़कियों को दहेज के नाम पे जला देते हैं, गर्भ में मार देते हैं, अपनी माता का आदर नहीं करते हैं, अपनी बहन का सम्मान नहीं करते हैं, पर दुर्गा की पूजा बहुत करते हैं। बोले ममतामयी देवी जल्दी प्रसन्न होती, ममतामयी देवी जल्दी प्रसन्न होती है। वो किसकी पूजा करेगा? अब जिसको संसार से कोई लेन देन नहीं है, जिसको संसार के भोग पदार्थ चाहिए ही नहीं, तो वो किसकी पूजा करेगा? वो आराधना करेगा महादेव की। शमशान की राख को जिसने अपने जिस्म पे लगाया है, मृत्यु का जो देवता है, प्रलय का जो स्वामी है,
तो जिसके चित्त में वैराग्य जगता है वही इंसान शिव जी की पूजा कर सकता है, मेरे अनुमान और मेरी विचार से। बड़ी दुनिया के लोगों ने शिव जी को, ऐसा है लोगों के पास शास्त्र का ज्ञान तो है नहीं, तो वो देखते हैं टेलीविज़न, तो टेलीविज़न में वो देखते हैं ऐसी माइथोलॉजिकल काल्पनिक फिल्में, काल्पनिक स्टोरीज और ऐसी ऐसी कहानियों के आधार पर बने हुए टेलीविज़न सीरियल को देखते हैं, तो उन्हें लगता है शिव जी तो बड़ी जल्दी भोले हैं, जो मांगो दे देते हैं, तो जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो शिव जी को प्रसन्न करो। तो संसार का चाहिए सामान तो भोला भंडारी, संसार का चाहिए सामान तो मांगते हैं भोला भंडारी, पर जरा मति नहीं लगाते जो खुद शमशान की भस्म अपने शरीर पे लगा के रखा है, वो तुमको क्या देगा? वो तुमको यही देगा, वैराग्य देगा तुमको, तुमको भी अपने जैसा भूत बाबा बनाएगा वो। दुनिया में कितने लोग शिव की पूजा इसीलिए करते हैं, शिव जी प्रसन्न होते हैं। मुझे याद है मेरा जहाँ घर था उसके पास ही एक बहुत प्रसिद्ध शिवालय था। सोमवार के दिन ढेरों लड़कियाँ दूध और जल लेकर के मंदिर में जा रही होती। फिर मुझे एक दिन पता चला कि इनके जाने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पंडित जी कोई आए थे जिन्होंने कथा करी और कहा कि सती ने शिव की उपासना करी थी और शिव जी को पति के रूप में पाया था, तो जिस किसी को पति की प्राप्ति जल्दी करनी हो उनको सोमवार के 16 व्रत रखने चाहिए और शिव जी पर दूध जल चढ़ाना चाहिए और शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपको जल्दी से घरवाला दिलाएंगे। तो ये सब लड़कियां जा रही। अभी मुझे बताइए, शिव संहिता में ऐसा कहीं नहीं लिखा, विज्ञान भैरव तंत्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये पंडितों ने पता नहीं कहां से कहानियां बना दी। और दुनिया के लोग तो अपनी विषय वासनाओं में ऐसे उलझे हुए हैं और ऐसे मूर्खतापूर्ण कर्म करते हैं कि बस क्या ही कहना। हवाई जहाज उड़ने के लिए होता है, उसमें बैठो और आसमान में उड़िए, और कोई हवाई जहाज को अपने खेत जोतने के लिए इस्तेमाल करने लग जाए तो ये इसको बुद्धिमत्ता कहोगे कि मूर्खता कहोगे तुम? शिव की उपासना वो करे जो अपने अंतर में ज्ञान, वैराग्य, उपरामता, जानना, मानना, अनुभव करना चाह रहा। कली काल में अन्यथा कहा देवी की उपासना करते रहो, देवी संसार का भोग देगी। उस दिन जब यहाँ आरती जब गाई गई तो आरती की धुन बड़ी प्यारी, जिसने भी बनाई ना बहुत प्यारी बनाई, ओम जय जगदी, बहुत प्यारी लगती आरती। पर जहां ये शब्द आता है ना, सुखा संपत्ति, आय हाय, उसमें लगता है ये भगवान, ये लाइन इन समझदारी की लाइन नहीं है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अब इसमें क्या अध्यात्म है बताओ मुझे? दुष्ट कर्मों का दंड शरीर में रोग होगा, दुष्ट कर्मों का दंड है तो संपत्ति नाश होगी, दुष्ट कर्म किए हैं तो उनके दंड अनुसार सुख जाएगा तो दुख आवेगा। सुख दुख हमारे कर्म के फल हैं। हम क्या कह रहे हैं भगवान को कि तुम अपने कर्म का विधान तोड़ दो, और अब हम बेईमान हो रहे हैं और तुम्हारी कृपा की छाया के नीचे आकर के दुख से बचना चाहते हैं तो घर में संपत्ति भेजो। घंटी इसीलिए बजा रहे हैं, जागो प्रभु, भेजो मेरे घर में धन संपत्ति भेजो, कोई लॉटरी निकलवाओ, मेरी संपत्ति आनी चाहिए, सुख आना चाहिए, दुख जाने चाहिए, रोग दूर होने चाहिए। हमें अजीब सी कोफ्त होती जब ये लाइन हम सुनते हैं। ऐसा है कि बहुत सी पंक्तियां बाद में लोगों ने जोड़ दी हैं। मुझे नहीं लगता कि जिस महात्मा ने इसको लिखा होगा उन्होंने ये सब बातें भी लिखी होंगी। हालांकि हमारे ऋषियों ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को जीवन का लक्ष्य बनाया है। ये चारों ही पुरुषार्थ कहे हैं। धन संपत्ति भी होनी चाहिए, इस बात से मुझे इनकार नहीं, पर पता नहीं क्यों
आरती में तो मुझे लगता है भाव सिर्फ प्रेम के होने चाहिए, श्रद्धा के होने चाहिए, मांग नहीं होनी चाहिए, ये मेरी भावना। अब ये ना कितना प्यारा लगता है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, अच्छा लगता है, सही है, ऐसा ही भाव होना चाहिए। और जहां तक सुखा संपत्ति, हाँ मेरे को लगता है, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे जीवन में एक क्षण सुख का ना रहे, तुम्हारी सारी संपत्ति चली जावे, तुम्हारे शरीर और मन में रोग ही रोग हो जावे, तो क्या तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा प्रेम ईश्वर के प्रति खत्म हो जाएगा? ये तुमने क्या शर्त रखी है? कंडीशंस हैव बीन अप्लाइड, एज लॉन्ग एज यू गिव मी ट्रेजर एंड प्लेजर आई विल बी your devotee, and if you take all these things away, then I will hate you, God. How can you say that? शर्तों से क्या प्रेम होता है? शर्तों से प्रेम नहीं होता। पर जिसके मन में संपत्ति की चाह है तो वो किसकी पूजा करेगा? वो लक्ष्मी देवी की पूजा करेगा। हिंदुस्तान में कितने लोग हैं, आगे पीछे करे ना करे, दिवाली के दिन सब पूजा कर रहे होते हैं। अब क्या करूं मैं, हम तो उल्टी खोपड़ी के मालिक हैं। हम जब देखते थे लोगों को चांदी के सिक्के में इधर लक्ष्मी की फोटो बनी हुई है, ऐसे दो हाथ, अब देखिए चित्रकारों ने भी क्या कल्पना खेली है कि देवी यूं खड़ी है और उसके दोनों हाथों से ना सोने के सिक्के गिर रहे हैं। हाँ? तो ये फोटो सामने रखते हैं और देवी कमला की फिर ये पूजा करते हैं, बीसा मंत्र जपते हैं, क्या कुछ नहीं करते। माया त्याज्य कही संतों ने, ऋषियों ने कहा माया तो त्यागनी है। ये यहां बैठ के माया की ही एक देवी बना के उसी की पूजा कर रहे, धन की पूजा कर रहे। और फिर जो नोट हैं, जो चांदी के सिक्के हैं या सोने के सिक्के किन्हीं के घरों में होते हैं, वो भी उस पूजा की चौकी में रख देते हैं, नोट की पूजा करते हैं। देखिए, आपकी श्रद्धा है, आपकी भावना है, आप मजे लीजिए उसमें, पर मैंने पहले ही कहा हम तो उल्टी खोपड़ी के हैं। मेरे पुरानी आदत है, बुरी कहो अच्छी कहो जो मर्जी कहो, मुझे इसमें अब क्या होता है, लोग आते, अभी तो इतना मौका नहीं मैं देती हूं, पर कभी कभी आज भी हो जाता है, जैसे किसी के घर में चले गए या कोई नया आदमी आ गया और उसको लग गया मौका। अभी अभी यही गुरु पूजा की ही बात सुना रही हूं, तो एक बार बीच में मेरी आंख खुली होगी तो क्या देखती हूँ, एक सज्जन आए, उन्होंने अपनी थाली सामने टिकाई, फिर उन्होंने बड़े मजे से एक बटुआ खोला, फिर बटुए का मुंह खोला, फिर उसमें से ढूंढ रहे छोटा वाला नोट कौन सा निकालूं। हैं, इतनी भीड़ लगी है, लाइन लगी पड़ी है लोगों की आने के लिए, और इस बेवकूफ को कोई जल्दी नहीं है। बड़े मजे से उसने फिर एक नोट निकाला और फिर उसने सामने रख दिया। हम तो हंस ही सकते हैं, अब और क्या करें, ऐसी बचकानी हरकत देखेंगे तो और क्या करेंगे। तो खैर कई दफे होते हैं लोग ऐसे पैसे वैसे रख जाते हैं, ऐसे प्रणाम करते हैं, पैसे रख देते हैं। अब वो सोफे में रख दिए, हम उठ गए, वो नोट नीचे गिर गए। तो मैंने एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने ना नोट उठाया और ऐसे माथे में लगाया और उसको सोफे में रख दिया। मैंने कहा तूने नोट उठा के ऊपर रखा, समझ लगती तूने पैसे संभाल दिए, पर ये यूं कह तो लक्ष्मी माता। मैं क्या लक्ष्मी माता कहाँ, इसके तो बापू गांधी है। इस पे तो बापू गांधी है, बापू गांधी को मत्था टेकता है तू। तो रुपया पैसा पैरों में थोड़ी आना चाहिए, पैरों में नहीं गिराना चाहिए उसको। हमारे तो हमेशा ही गिरे पड़े रहते। हम किसी का अनादर नहीं करते हैं, पर लगता है पता नहीं ये नोट किसके किसके हाथ में लगा होगा। जुआरी, शराबी, वेश्यागामी, सट्टाबाज, किसके सटोरिये किसके किसके हाथ लगे होंगे। मीट खाने वाले, नाक पोंछने वाले लोग कैसे कैसे गंदे हैं भाई। वो नोट से ही हाथ पोंछ लिया हो, क्या मालूम नोट गिन रहा हो, नाक बही यही कर लिया, गीला हो गया ना, वो गिनने में सुविधा हो गई
हैं, और तुम वही नोट को जय लक्ष्मी माता करके मत्था टेक रहे हो। हद हो गई भाई, तो मेरे से तो नहीं होता। एक सज्जन ने कहा, बोले अच्छा अगर हम नया नया नोट रखे तब तो लक्ष्मी माता। मैंने कहा हद होगी, तुमने लक्ष्मी को नहीं पुरानी बना दिया है क्या? पर धन को देवता मान के, धन को देवी समझ के पूजा करने वाले लोग रजोगुणी हैं। मैं फिर कह दूं, जो लक्ष्मी पूजन करते हैं बहुत प्रेम से कीजिए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हम तो श्री कृष्ण महाराज की इस बात को कह रहे हैं कि जो रजोगुणी है वो रजोगुणी देवता की पूजा करेगा, और जो सात्विकी है वो सतोगुणी देवता की पूजा करेगा। तो ये मेरा कोई अलग से मत नहीं, हम तो अपने स्वभाव की जो कमियां हैं वो तो हम तुमको खुला बता देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक यहाँ जन्माष्टमी थी यही मंदिर आश्रम में, और बाहर जो श्री कृष्ण भगवान की सुंदर प्रतिमा है उसी के पास में मेरा आसन लगाया था। तो प्रोग्राम खत्म हुआ, हम लोग सब चले गए अंदर, दुनिया घरों को चली गई। तो अगले दिन सुबह में जब हम सैर करने लगे बगीचे में, तो मेरे पास आकर के जो आश्रम में रहते थे उन्होंने कहा, कहते गुरुमा ये कोई आदमी 2 लाख रुपया लिफाफे में बंद करके ऐसे ही कृष्ण जी के चरणों में छोड़ गया है, और रात भर यहीं पड़ा रहा है, और किसी ने देखा ही नहीं। इतने फूल चढ़े थे, इतना श्रृंगार हो रखा था, तो ध्यान ही नहीं गया उसके ऊपर, तो रात भर पड़े रहे। तो मैंने कहा उसको और वेले को कोई काम था? वेला समझते हो? जिसको कोई काम ना हो उसे पंजाबी में वेला कहते हैं। मैं कल उसकी जन्मदिन की हैप्पी बर्थडे पार्टी करी है, उसको और कोई काम था? खड़े होके वो पैसों की रखवाली कर रहा था, तो चौकीदारी तो करनी चाहिए ना उसको। और उसका काम क्या है? हम उसका काम करते हैं, वो हमारा काम करता है, तो कोई बात नहीं। कहते कोई लेके भी नहीं गया। मैं क्या, ये क्या बात हुई? कोई लेके, कोई दे गया और कोई की इच्छा नहीं होगी लेने की, इसलिए वो पड़ा रहा, और सुबह तुम्हारी नजर में आ गया, तुमने यहां पहुंचा दिया, बात खत्म हो गई। कहते अगर कोई ले जाता, तो मैं कहा कोई नहीं, जैसे कोई रख गया ऐसे कोई ले जाता, तो तुम्हें पता कैसे चलता? कोई रखता, कोई ले जाता, तुम्हें पता ही नहीं चलता, तो तुम्हारा क्या नुकसान होता उसमें? कई बार कई लोग कहते हैं महाराज जी ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, पैसे आप ऐसे ऐसे इधर उधर फेंक देते हो। ये जब सत्संग हॉल बनना था तो बहुत सारे पैसे चाहिए थे, हमारे पास तो थे नहीं, क्योंकि जब आते तो बना देते, जब नहीं होते तो नहीं बनता। शुरू से यही स्टाइल रहा है। हम अमेरिका में गए थे, किसी सज्जन ने ऐसा, बाहर का एनवेलप बहुत गंदा सा था, और गंदी चीज को हम तो हाथ भी नहीं लगाते भाई, पता नहीं क्या क्या जर्म्स होंगे उसमें। वो लिफाफा पड़ा रहा 4 दिन पड़ा रहा। 5वें दिन मैंने लगा गंदा है, तो इसको तो बास्केट में होना चाहिए, तो मैंने वेस्ट बास्केट में डाल दिया। शाम को मुझे हरी आके कहता है, वो फलाने आए थे सज्जन डॉक्टर, तो वो कह रहे थे कि वो आपने चेक संभाल लिया। मैंने कहा कौन सा चेक? कह रहे आपने कहाँ रखे थे? मैं ऊपर मेज में पड़े थे, देख लो, और कुछ फेंक दिए थे, खाली थे। जब इन्होंने टोकरी चेक करी तो उस सज्जन ने लगभग समझ लीजिए इस हॉल को बनाने में जितना खर्च होना था 45-50 लाख रुपया, वो उसने एक चेक में दिया हुआ था, हमने टोकरी में फेंका हुआ था। ये कहता आप क्या करते हो? मैंने कहा देखिए ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, पैसे संभालने का और ये सब मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। जिसका काम है उसको करना चाहिए, हमारा काम ये नहीं है, हमारा यह काम नहीं है। हमारा तो काम ये है ही नहीं। मैंने तो पहले भी बोला, प्रचार भी मेरा काम नहीं है, बोलना भी मेरा काम नहीं है, ये आश्रम बनाना चलाना भी मेरा काम नहीं है, जगह जगह जाना आना भी मेरा काम नहीं है। हमारा तो बस एक ही काम है, वो हम अपना अंदर करते रहते, वही चलता रहता है, वो स्वभाव हो चुका है। तो ईश्वर अपना कार्य जो हमसे कराना चाहते हैं वो करवा लेते हैं, बस बात खत्म। जो धन का लोभी है
वो कैसे देवता की पूजा करेगा? जिस देवता की पूजा करने से उसको जल्दी फल मिलता हो। किसी ने कहा भैरों में मंदिर में शराब चढ़ाओ तो तुम्हारी लॉटरी जल्दी खुलेगी। वो शराब की बोतलें ले लेके भैरव मंदिर में चढ़ा रहा है। क्या है रजोगुणी पूजा? बहुत से लोग भूतों को पूजते हैं, कब्रों को पूजते, कब्रों को पूजते। कब्र में डाला शरीर, कुछ समय बाद तो शरीर भी खत्म हो जाता है, थोड़ी सी हड्डियां बचती हैं। किसको पूज रहे हैं? वो मुक्त नहीं हुआ। अगर वो मुक्त नहीं हुआ तो वो वही भूत बनकर के उस जगह में मौजूद रहता है। और ऐसी भूतों प्रेतों की जो लोग पूजा करते हैं उनको भी फल बड़ी जल्दी मिलता है। भूत भी जल्दी फल देते हैं। बहुत से लोग शमशान साधना कराते हैं। बोले एक रात शमशान में बैठ के जप ही तो करना है और उसके बदले में जो कुछ प्राप्तियां हो जाएंगी वो कितनी बड़ी बात होगी। ये अजीब सी कुछ चीजें हैं जो हमारे समाज में चल रही हैं। जैसे पुत्र नहीं होता, बोले किसी बच्चे की बलि दे दो, तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, उसका खून में नहाओ, तेरे पुत्र हो जाएगा। और लोग ये भी करने लग जाते हैं, किसी के बच्चे को उठा लेते हैं, गर्दन काट देते हैं और उसके खून में नहाते हैं, ये सोच के कि ऐसा करने से मेरे भी पुत्र हो जाएगा। ये लोग कौन हैं? ये तामसिक संस्कारों वाले, तामसिक विचारों वाले, तामसिक देवताओं को पूजने वाले लोग हैं। ऐसे ही रजोगुणी देवता हैं, ऐसे ही सतोगुणी देवता हैं। तो आप जैसे हैं आप वैसे ही देवता की पूजा करोगे। और आप कैसे हैं? जैसे आपके संस्कार होते। कहानी आके संस्कारों पे खत्म होती। कहानी आकर के तुम्हारे संस्कारों से शुरू भी होती है और खत्म भी होती है। तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे विचार कैसे होंगे? श्री भगवान कहते हैं आशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपः जनः दम्बाहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनोकल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त कामना, आसक्ति, बल के अभिमान से वह युक्त होते हैं। श्रद्धा भक्ति 3 प्रकार की है। उसके बाद अब भगवान तप की बात करते हैं। एक तप होता है शास्त्र विहित और एक तप होता है शास्त्र के विरोध में। शास्त्र विहित तप करता है तो लाभ है, पुण्य है, अंतःकरण की शुद्धि है। पर शास्त्र विरुद्ध में तप करे तो